हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, KGMU लखनऊ ने नर्सिंग ऑफिसर की वैकेंसी निकाली है। अगर आप नर्सिंग एस्पिरेंट हैं, नर्सिंग की जॉब सर्च कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आप कंप्लीट वीडियो देखें, आपको फुल इन्फॉर्मेशन इस पर मिलेगी कि कितनी बैकलॉग की वैकेंसी हैं इसके अंदर, कितनी जनरल वैकेंसी है, और आपको एक फॉर्म भरना है या 2 फॉर्म भरने हैं, या फिर इसकी कितनी फ़ीस रहने वाली है, और फ़ीस हमें 1 टाइम देना पड़ेगा या 2 बार देना पड़ेगा, या और इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम एज क्या है। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, इसका ये एडवर्टाइजमेंट नंबर है और इसकी जो ओपन डेट है वो है 7 मई एंड लास्ट डेट है इसकी 14 मई को इसका लास्ट डेट है। आप लास्ट डेट का वेट ना करें, लास्ट डेट से पहले ही कोशिश करें कि आप फॉर्म अपना कंप्लीट सबमिट कर दें, जिससे कि लास्ट डेट में क्या होता है, कई बार सर्वर डाउन हो जाता है, साइट वर्क नहीं कर रही होती है, या कोई भी टेक्निकल एरर आ सकता है। तो आप लास्ट डेट का वेट ना करें, पहले ही फॉर्म भर दें। और एक चीज़ मैं अभी क्लियर बता दूं आपको कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं, उनके बाद में मैसेज आते रहते हैं, बाद में कॉल करते हैं कि सर ये प्रॉब्लम हो गया है, सर ये प्रॉब्लम है। आप फॉर्म फिलअप करने के बाद उसकी एक हार्ड कॉपी अपने पास ज़रूर रखें। बाद में ये होता है कि मेरा फॉर्म नहीं मिल रहा, मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं मिल रहा, मेरा एडमिट कार्ड खो गया, फलाना ऐसा, ये प्रॉब्लम बाद में क्रिएट होती हैं। तो इनसे बचने के लिए आप अपने पास ज़रूर ये चीज़ें रखें। आपका एक वर्किंग ईमेल आईडी होनी चाहिए, एक वर्किंग मोबाइल नंबर होना चाहिए। तो दोस्तों, इसका हमें फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना है, जिसकी वेबसाइट है www.kgmu.org। इसके थ्रू हम अपना एप्लीकेशन अप्लाई कर सकते हैं। करते हैं हम रिक्रूटमेंट के बारे में। तो इसमें 2 तरह की रिक्रूटमेंट आई है इस एडवर्टाइज के अंदर। एक बैकलॉग रिक्रूटमेंट है, एक जनरल रिक्रूटमेंट है। तो बैकलॉग है, बैकलॉग का मीन्स जो कि पिछली वैकेंसी में वैकेंट पोस्ट रह गई थी, उनके अगेंस्ट ये पोस्ट निकाली है, ये वैकेंसी निकाली है। तो जिसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है 01/R-2025। नर्सिंग ऑफिसर जो हमारा डेजिग्नेशन है, नर्सिंग ऑफिसर, वो इसका डेजिग्नेशन है। और इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं, OBC की 4 हैं, SC की 78 हैं और ST की 25 है। जो नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ पोस्टें हैं 107। जिसके लिए अगर हम बात करें एज की, तो एज इसमें मिनिमम एज 18 ईयर एंड मैक्सिमम इसमें 40 ईयर। अगर आप इसके बीच में हैं तो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप एज रिलैक्सेशन कैटेगरी में आ रहे हैं तो वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी बात करते हैं हम क्वालिफ़िकेशन की। तो क्वालिफ़िकेशन इसके अंदर BSc है या GNM है, तो दोनों ही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। BSc के लिए इसमें कोई भी एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप GNM हैं, GNM के साथ आपको 2 साल का मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जो कि आप इंडियन नर्सिंग काउंसिल से या किसी स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, अगर जब इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होंगे, तब आपके पास UP का रजिस्ट्रेशन चाहिए होगा। अदरवाइज आपका जो प्रोसेस है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने क्लियर मेंशन किया है, UP रजिस्ट्रेशन मस्ट हैव सबमिटेड एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। वो मैं आपको आगे दिखा दूंगा नोटिफिकेशन में ही, ठीक है। हाँ देखो, ये यहीं पर है। प्लीज़ नोट दैट कैंडिडेट विल हैव टू प्रोड्यूस उत्तर प्रदेश इंडियन नर्सिंग काउंसिल रजिस्ट्रेशन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, जैसे ही आपका एग्ज़ाम हो, आपको लगता है मेरा एग्ज़ाम अच्छा हुआ है, और तो आप उसकी प्रोसेस कर सकते हैं। तो दूसरी वैकेंसी के बारे में अगर हम बात करें, जनरल रिक्रूटमेंट के बारे में, जो अभी के लिए है, तो उसका जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है, एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/R-2025। ये हो सकता है आपको फॉर्म अप्लाई करते टाइम ये एडवर्टाइजमेंट नंबर आप किस पोस्ट के अगेंस्ट अप्लाई करना चाह रहे हैं वो वहाँ पर मांगे। तो ये इसका ध्यान रखना है
कि आप किस वैकेंसी के अगेंस्ट आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हैं 626 626 इसके अंदर वैकेंसी हैं। ओबीसी की जिसके अंदर 164 हैं, एससी की 126, एसटी की 12 और जनरल की 264 इसमें पोस्टें रखी गई हैं। और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो इसमें 60 पोस्टें ईडब्ल्यूएस के लिए भी अलग से रखा है। तो इसके लिए भी सेम क्वालिफ़िकेशन है बीएससी और जीएनएम, जिसके जीएनएम के साथ 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिएगा और साथ ही में वो उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रेशन मस्ट है। यहाँ पर भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर आपको उत्तर प्रदेश का रजिस्ट्रेशन सबमिट करना होगा। और इसकी अगर आप बात करें हम फ़ीस की, तो फ़ीस यहाँ पर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की 2000 है, जिसमें 360 जीएसटी है। टोटल 2360 रुपये इसकी फ़ीस रहने वाली है। एससी और एसटी के लिए 1416 फ़ीस रहने वाली है। तो दोस्तों, अगर आप इस दोनों वैकेंसियों के लिए अलग अलग फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर आप बैकलॉग के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ पर एडवर्टाइज नंबर वो डालना पड़ेगा और अलग से फ़ीस देना पड़ेगा। दोबारा से आपको रीलॉगिन करके दूसरा फॉर्म आपको फिल करना पड़ेगा जनरल रिक्रूटमेंट के लिए, तो उसके लिए भी आपको अलग से पेमेंट करना पड़ेगा। यानी कि अगर आप दोनों वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको 2 फॉर्म अप्लाई करने पड़ेंगे। लेकिन एक बात है यहाँ पर कि इन दोनों वैकेंसीज़ के लिए पेपर एक ही रहने वाला है, एक ही दिन एक ही पेपर होगा। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, लिखा भी है उन्होंने, थ्रू ए सिंगल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड फॉर बोथ बैकलॉग एंड जनरल रिक्रूटमेंट। कैंडिडेट इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर बोथ will have to submit separate application form and fee for each advertisement. It's okay? अगर आप दोनों के लिए इंटरेस्टेड हैं तो 2 बार फीस आपको पेमेंट करना पड़ेगा, 2 बार फॉर्म फिल करना पड़ेगा। रिजर्वेशन जो कि मिलता आया है तो इसको तो बताने की ज़रूरत नहीं, रिजर्वेशन इसमें मिल सकता है अगर आप यूपी से हैं तो। बाकी अगर आपको ओरिजेंटल रिजर्वेशन भी अगर दिव्यांग हैं आपको 4% मिलेगा, एक्स सर्विस मैन 5% मिलेगा, डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर्स हैं 2% मिलेगा एंड फीमेल जेंडर के लिए इसमें अलग से 20% रिजर्वेशन रखा गया है। तो इसकी एलिजिबिलिटी के अगर बारे में हम बात करें तो एलिजिबिलिटी के बारे में हमने पहले ही बता दिया है। इसके जीएनएम या बीएससी उसके साथ एक्सपीरियंस चाहिएगा और आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। रजिस्ट्रेशन के साथ जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस टाइम यूपी का रजिस्ट्रेशन मस्ट है। और एज रिलैक्सेशन के बारे में भी मैंने इसके बारे में बता दिया है। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल का, अगर आपको जो और पहले वैकेंसियों में होता है SC ST OBC के कैंडिडेट को 5 साल का रिजर्वेशन मिलता है और दिव्यांग डिसेबल कैंडिडेट हैं उनको 15 साल तक का भी इसमें रिजर्वेशन मिल जाता है, अलग से एज रिलैक्सेशन मिल जाता है। तो दोस्तों, इसके बारे में एप्लीकेशन की जो प्रोसेस है वो अगर आप खुद से अप्लाई करना चाहते हैं तो वो सारे स्टेप बाय स्टेप अपने आप आ ही जाएगा। उसके लिए आपको वैलिड ईमेल आईडी होना चाहिए, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, स्कैन इमेजेज होनी चाहिए, ये सारे आपके पास होना चाहिए। तो किसी दूसरे की ईमेल से ना भरें क्योंकि जो भी आगे की प्रोसेस होती है ईमेल पर ही आपको मिलेंगी। स्टेप दे रखे हैं यहाँ पर, स्टेप भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसकी जो लास्ट डेट है स्टार्टिंग डेट 7 मई और लास्ट डेट 14 मई है। तो ये सारी इसकी ये प्रोसेस हैं और इसमें 2 घंटे का आपका पेपर रहने वाला है जो कि 100 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको 60 मार्क्स का जो अपने नर्सिंग से रिलेटेड रहेंगे एंड 40 जो मार्क्स हैं वो नॉन टेक सब्जेक्ट यानी कि जनरल इंग्लिश आएगा, जनरल नॉलेज आएगा, रीजनिंग आएगा और मैथमेटिक एंड एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस आने वाले हैं। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। करते हैं इसके अंदर मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स के बारे में। तो जो इसका क्वालिफाइंग मार्क हैं जनरल EWS OBC कैंडिडेट के लिए 50% क्वालिफाई मार्क्स चाहिए और SC ST के लिए 45 मार्क्स चाहिएगा। तो अगर आप इतने मार्क्स लाते हैं तो आप क्वालिफाई कर पाएंगे और उसके बाद आप मेरिट में हिस्सा ले पाएंगे। तो दोस्तों, इसका सिलेबस भी दिया हुआ है, तो सिलेबस को तो आई थिंक बताने की ज़रूरत नहीं है, आप खुद इसमें से पढ़ सकते हैं। इसका जो नोटिफिकेशन है, नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके
आप इसके सिलेबस को पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर आप इसका एलिजिबिलिटी फुलफिल करते हैं तो अप्लाई करें। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।